जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, जबरदस्त हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम क्लास टेंथ चैप्टर जो है कार्बन एवं उसके यौगिक, ठीक है मेरे भाई। कार्बन एवं उसके यौगिक से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाया है मेरे भाई। देख सकते हैं आप लोग यहाँ 30 BBI इंपोर्टेंट क्वेश्चन विथ ऑप्शन के साथ लाए हैं मेरे भाई। चैप्टर कार्बन एवं उसके यौगिक, ठीक है मेरे भाई। कार्बन एवं उसके यौगिक से 30 BBI क्वेश्चन लाया है। अगर आप शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देख लेते हैं तो कार्बन एवं उसके यौगिक से आप लोग का बीबीआई क्वेश्चन आप लोग का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग जरूर देखिएगा। किसी भी बोर्ड से आप लोग झारखंड, बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, किसी भी बोर्ड से हैं आप लोग, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए, एक और, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, आप लोग सभी लोग देखिए ध्यान से, ठीक है। चलिए बताइए, देखिए क्या बोल रहा है। कार्बन के यौगिक में सहसंयोजक बंध बनाने का मुख्य कारण क्या है, ठीक है। मुख्य कारण क्या है, तो ऑप्शन इसका ए में दिया है उच्च घनत्व, इलेक्ट्रॉन साझा करना, या फिर आयनन बनाना, या फिर धात्विक गुण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन साझा करना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन साझा करना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला नंबर, ध्यान से आप लोग देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। एक बार लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई, जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। कौन सा है, C2H4, C2H2, C2H6, C3H6। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा C2H6 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, हर क्वेश्चन के नीचे आंसर दिया हुआ है। अगर मिस्टेक से गलती भी होता है, ठीक है, तो आप लोग नीचे भी मिला सकते हैं, ठीक है। देख सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए लाए हैं। तो आप लोग शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बार बार बोलने में अच्छा नहीं लगता है मेरे भाई, ठीक है। निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो इसका सही आंसर बताइए। निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पूछा है, ठीक है। निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा C2H4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बताइएगा इसका क्या हो जाएगा। एथेनॉल का क्वथनांक, ठीक है। एथेनॉल का क्वथनांक पानी से कम क्यों होता है। पानी से कम क्यों होता है, क्योंकि कमजोर अंतर्गुणक बल, ठीक है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। ए हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अगले नंबर ध्यान से आप लोग सभी लोग देखिएगा, एथेनॉल का उपयोग किस रूप में किया जाता है। सभी लोग बताएंगे मेरे भाई, एथेनॉल का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो किस रूप में किया जाता है, ऑप्शन ए में है ईंधन के रूप में, विलायक रूप में, पेय पदार्थ के रूप में, या फिर ऑप्शन डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ए सभी, उपरोक्त सभी हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे प्यारे लाडला, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी, गुड़िया सभी लोग ध्यान से देखिएगा और बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए लाए हैं, और इस चैनल पर हमेशा हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहते हैं, बीबीआई क्वेश्चन लाते रहते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एथेनॉल को ऑक्सीकरण, ठीक है, एथेनॉल को ऑक्सीकरण करने का क्या बनता है, ठीक है। करने पर क्या बनता है, एथेनॉल को ऑक्सीकरण करने पर क्या बनता है। एथेन, एथीन, या फिर एथेनोइक अम्ल, या फिर मीथेन। सभी लोग ध्यान से देखेंगे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या बनता है, तो एथेनोइक अम्ल बनता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है। एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है, तो सिरका है मेरे भाई, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बिल्कुल मेरे भाई, ठीक है। एसटी, ठीक है, एस्टरीकरण, ठीक है। एस्टरीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है, ठीक है। एस्टरीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है, तो मेरे भाई एस्टर प्लस जल बनता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, साबुन किससे बनता है। साबुन किससे बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन है मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे प्यारे लाडलो, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। और मेरे भाई लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साबुन किससे बनता है,
तो वसा प्लस NaOH से, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला नंबर ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 बताइएगा, डिटर्जेंट का मुख्य लाभ क्या है? डिटर्जेंट, ठीक है, ठीक है, क्या बोल रहा है? ठीक है, डिटर्जेंट का मुख्य लाभ क्या है? क्या लाभ है मेरा भाई? मुख्य लाभ क्या है? तो कठोर जल में भी कार्य करना, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, सभी लोग ध्यान से देखेंगे और बताएंगे फटाफट से। सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन कैसा कैसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया है कि नहीं, आप लोग समझ सकते हैं खुद, ठीक है। बिल्कुल मेरे भाई, लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बताइए, कार्बन की श्रृंखला ठीक है बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्बन की श्रृंखला बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं मेरे भाई? तो कैटेनेशन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, ठीक है, समाव, ठीक है, समावयवता का अर्थ क्या है? ठीक है, क्या है मेरे भाई? सभी लोग बताएंगे तो इसका सही आंसर होगा समान सूत्र अलग संरचना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है, हीरा और ग्रेफाइट किसके उदाहरण है? ठीक है, हीरा और ग्रेफाइट किसके उदाहरण है मेरे भाई? सभी लोग बताएंगे हीरा और ग्रेफाइट किसके उदाहरण है? तो याद रखिएगा, ठीक है, अप्रूव के उदाहरण है। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है, ग्रेफाइट नरम क्यों होता है? सभी लोग ध्यान से देखिएगा, ग्रेफाइट नरम क्यों होता है मेरे भाई? तो कमजोर परतों के बीच आकर्षण के ठीक है, इसका ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? मीथेन का रासायनिक सूत्र पूछा है मेरे भाई, ABBI करके, और आप लोग चलिए स्क्रीनशॉट मारिए। चलिए, आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीथेन का रासायनिक सूत्र मेरे भाई एग्जाम में पूछता है, आप लोग बिल्कुल मेरे भाई, बोर्ड एग्जाम में पूछता है मीथेन का रासायनिक सूत्र। तो याद रखिएगा, मीथेन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो CH4 होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, एथीन में कौन सा बंध होता है? ठीक है, एथीन में कौन सा बंध होता है? ठीक है, तो एथीन में जो बंध होता है द्विबंधी होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, इसी तरह मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है, एथनाइन, ठीक है, एथाइन में कौन सा बंध होता है? एथाइन में पूछा है मेरे भाई, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब डीप में ज्यादा कर आप लोग के लाए हैं, ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग के करवाए हैं। इस चैनल पर सभी चैप्टर का आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा, सब्जेक्टिव भी मिलेगा, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एथाइन में कौन सा बंध होता है? तो त्रिबंध होता है मेरे भाई, याद रखिए, एथाइन में त्रिबंध होता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या है मेरे भाई? ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या है? तो CnH2n+2, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण कौन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण पूछा है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण कौन है? तो याद रखिएगा मेरे भाई, कौन है? तो एथीन है, यानी कि ऑप्शन एथीन होता है, यानी कि ऑप्शन सी में हो जाएगा मेरे भाई, सी हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, कार्बन यौगिक का गलनांक कम क्यों होता है? कार्बन यौगिक का गलनांक कम क्यों होता है? सभी लोग बताएंगे कमेंट में, तो याद रखिए, कमजोर अंतर अनुक बल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, ठीक है, क्या बोल रहा है? अल्कोहल में कौन सा क्रियात्मक समूह होता है? अल्कोहल में कौन सा क्रियात्मक समूह होता है? तो याद रखिएगा मेरे भाई, कौन सा क्रियात्मक समूह होता है? तो OH हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, कार्बोक्सिलिक, ठीक है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह क्या है? तो COOH हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई? बी हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, इसी तरह साबुन का कार्य क्या है? साबुन का कार्य क्या है मेरे भाई? अगला नंबर ध्यान से देखिए मेरे भाई, आप लोग लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, बहुत मेहनत करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे प्यारे लाडलो, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी, आप लोग के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। तो एक बार लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाते हैं मेरे भाई, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। साबुन का कार्य क्या है? साबुन का कार्य क्या है मेरे भाई?
तो गंदगी हटाना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। साबुन का कार्य क्या है? रंग बदलना, गैस बनाना, अम्ल अम्ल बनाना। तो ये इसका जो सही सही आंसर है गंदगी हटाना। अगला नंबर ध्यान से देखिए मेरे भाई, ठीक है। हाइड्रोज ठीक है, हाइड्रोजनीकरण में कौन सा ठीक है उत्प्रेरक प्रयोग होता है? ठीक है, हाइड्रोजनीकरण में कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग होता है? तो याद रखिए मेरे भाई कौन सा होता है, तो Na हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मार्स गैस, ठीक है, मार्स गैस किसे कहते हैं? ठीक है, मार्स गैस किसे कहते हैं? तो मीथेन को कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 26 का बताएंगे, पेट्रोलियम उत्पादक किस प्रकार के यौगिक है? पेट्रोलियम उत्पादक किस प्रकार के यौगिक है? तो कार्बन, ठीक है, कार्बन इसका सही आंसर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, एस्टर की गंधी, ठीक है, एस्टर की गंध कैसी होती है? एस्टर की गंध कैसी होती है? ठीक है, बदबूदार या फिर मीठा सुगंधित या फिर बिना गंध या फिर तीखी। तो एस्टर की गंधी कैसी होती है? तो याद रखिएगा मेरे भाई, कैसी होती है? मीठा और सुगंधित होती है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, एक बार लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिए, बार बार बोलने में अच्छा नहीं लगता है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सामान्य का भौतिक गुण कैसा होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, अलग अलग होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का 30 करवा रहे हैं, ठीक है। कार्बन के यौगिक जल में कम घुलनशील क्यों होते हैं? सभी लोग बताएंगे कार्बन के यौगिक जल में घुलनशील क्यों होते हैं? क्यों होते हैं मेरे भाई? तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है, एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। तो याद रखिए इसका जो सही आंसर है ध्रुवीय नहीं होते, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एल्केन का उदाहरण कौन सा है? एल्केन का उदाहरण कौन सा है मेरे भाई? तो C2H2, ठीक है, C2H4, C2H2 या फिर C2H6 या फिर C3H6। तो C2H6 हो जाएगा मेरे भाई, याद रखिएगा। आई होप कि आप लोग शुरू से लास्ट तक देखे होंगे, फुल वॉच किए होंगे। तो एक बार मेरे भाई लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, बहुत मेहनत करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। इसी प्रकार हम सभी चैप्टर का इस चैनल पर सभी चैप्टर का आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।